नमस्कारम। कल हम आनंद सूत्रम के संग प्रौत की दुनिया में प्रवेश किए थे। हमने समाज चक्र की जानकारी ली थी। आज हम प्रौत की मूल नीति की ओर चल रहे हैं। ये प्रौत का अर्थतंत्र की आधार भूमि है। जिस प्रकार समाज चक्र शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य नामक 4 घटक और 5वां सद्विप्र केंद्र में अवस्थित रहकर निर्मित हुआ था, ठीक उसी प्रकार अर्थतंत्र के केंद्र में उपयोग तत्व हैं। और ये उपयोग तत्व सबसे पहले व्यक्ति, फिर समाज, विशेष व्यक्ति और आम या जनसाधारण नामक 4 घटक के चारों ओर घूम रहा है। इसके मूल में उपयोग है, इसके केंद्र में उपयोग है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रौत की अर्थनीति की मूल नीति क्या है। तो सबसे पहले हमें बताता है वैचित्र्यम प्राकृतिक धर्मः समानम नः भविष्यति। यहीं से किसी भी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। विचित्रता प्रकृति का धर्म है। जो प्रकृति का धर्म है वही समाज धर्म है। उसी के अनुसार सामाजिक आर्थिक संरचना का निर्माण करना होता है। तो जो समान बनाने की बात करते हैं वो सबको ध्वस्त करने की बात करते हैं। इसीलिए अर्थनीति का मूल है कि व्यक्ति व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, व्यक्ति व्यक्ति की प्रतिभा की रक्षा करना। तो वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। ये विचित्रता प्रकृति का धर्म है, भविष्य में भी कभी समान नहीं होता है। अतः हमारा कोई सिद्धांत आर्थिक दृष्टि से समान सोच रखता है, वह अवश्य ही हमें गर्त की ओर ले जाता है। इस तरह साम्यवाद पहले सूत्र में ही, अर्थनीति के पहले सूत्र में ही खारिज हो जाता है। अर्थनीति ये प्रौत के 5वें अध्याय का 8वां सूत्र है। अर्थनीति का दूसरा सूत्र अर्थात 5वें अध्याय का 9वां सूत्र युगस्य सर्वनिम्न प्रायोजनम सर्वस्य विधेयम। युग की न्यूनतम आवश्यकता, सर्वनिम्न प्रायोजन, न्यूनतम आवश्यकता, अन्न, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, कम से कम ये 5 जरूरतें तो सबको जरूरत है, सबके लिए जरूरी है। अतः समाज को सबकी इन न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति की गारंटी देनी होगी। उनका भार समाज के हाथ में लेता रहा तो पूंजीवाद यहीं मुंह के बल पर गिर जाता है। पहले सूत्र में साम्यवाद धराशायी हो गया, दूसरे सूत्र में साम्यवाद ने प्राण त्याग दिए। तो जैसे उदाहरण दिया गया कि जिस युग में व्यक्ति को अगर न्यूनतम आवश्यकता सवारी गाड़ी है तो देखना होगा कि सबको सवारी गाड़ी मिल जाए। तो इसी तरह से 5 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा, ये सबको सुलभ हो जाए, ऐसी न्यूनतम आय की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी क्रय क्षमता के विकास की व्यवस्था करते हैं।
प्रौत यहाँ पर ही नहीं रुकता है, प्रौत आगे कहता है अतिरिक्त पदार्थव्यम गुणानुपाते। अतिरिक्त पदार्थ हैं, सबकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त पदार्थ बचेंगे, वह गुणियों में उनके गुण के अनुपात में बांटना होगा। तो यहाँ पर प्रतिभा का आदर किया जा रहा है, गुणी का आदर किया जा रहा है, और यह प्रौत को अपने आप में विशिष्ट बनाता है। यहाँ लूट नहीं है, गुणी को उसके गुण के आधार पर दी जाने वाली सुविधाएं हैं। उदाहरण दिया गया है कि जिस युग में जनसाधारण को साइकिल की जरूरत होगी, उस समय चिकित्सक को मोटर गाड़ी देनी होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा ले सके, सेवा कर सके। तो जो समाज अपने गुणियों का आदर नहीं करता है, वह समाज कभी भी अपनी सुंदर छवि नहीं बना सकता, अपनी एक अच्छी पहचान सुनिश्चित नहीं कर सकता है, या अपना स्थायी जीवन सुरक्षित नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रौत ने उपयोग तत्व को प्रगतिशील बनाने की मूल नीति में अतिरिक्त पदार्थवम गुणानुपाते, गुणियों के अनुपात में बांटने की सलाह की। सबसे मुख्य प्रौत की बात, प्रौत स्थिर अवस्था नहीं, एक गतिशील अर्थव्यवस्था है। वो कह रहा है कि सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। सर्वनिम्न मान, मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर हर युग में साइकिल ही रखी गई तो अर्थव्यवस्था का पहिया रुक जाएगा, और स्थिरता मृत्यु का प्राय है, गतिशीलता जीवन का प्राय है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था रुग्ण होकर धराशायी नहीं हो। इसीलिए प्रौत कहता है कि सर्वनिम्न मानवर्धम, सब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो समाज ने तय किया था कि मनुष्य को सब कम से कम तो इतना मिलना चाहिए, उसके मान में युग के अनुसार वृद्धि करना। जैसे उदाहरण दिया है कि साइकिल जब मिनिमम रिक्वायरमेंट था, तब चिकित्सक को यानी गुणी को मोटर गाड़ी दी गई थी, तो कोशिश करनी होगी कि सबको मोटर गाड़ी मिल जाए। उस समय गुणी को वायुयान दिया जाएगा, जिस युग में वायुयान था। इस तरह से उत्तरोत्तर न्यूनतम मान का वृद्धि होती रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जन साधारण का ख्याल रखा गया है। पहला सूत्र विचित्रम प्राकृतिक धर्मम समानम न भविष्यति, उसमें व्यक्ति व्यक्ति का ध्यान रखा है। इसीलिए उपयोग तत्व का पहला घटक, अर्थ चक्र का पहला घटक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हो रही है। दूसरे में युगस्य सर्वनिम्न प्रायोजनम सर्वस्व विधेय में यहाँ पर समाज को प्रभुता दी गई है कि सबका ध्यान रखने के लिए सामाजिक सत्ता प्रभावशाली होगी। अतिरिक्त प्रादत्व्यम गुणानुपातेन, यहाँ पर विशेष व्यक्ति का ध्यान रखा गया है, गुणी का ध्यान रखा गया है। और अंत में सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम में आम आदमी का ध्यान रखा गया है। तो हमारे उपयोग तत्व जो कि इस अर्थतंत्र का मूल है, उसके चक्र में है। इस तरह से आज हमने अर्थव्यवस्था की मूल नीति को समझा, और कल हम 12वें से 16वें सूत्र तक हम प्रौत के मूल सिद्धांत, जिसके कारण प्रौत कहलाता है, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।